टिकट लिस्ट से होगी सफाई। जालंधर की 4 विधानसभा सीटों पर दिखेंगे नए चेहरे। हार का रिकॉर्ड बना चुके नेताओं पर गिरेगी गाज। कैंट से मक्कड़ की छुट्टी, वेस्ट में अंगुराल को कमर। 2027 की जंग से पहले बीजेपी का बड़ा ऑपरेशन। आउट होंगे हारे हुए और इन आएंगे नए फाइटर। 2 बार हारने वाले नेता अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी में होने वाली इस बड़ी राजनीतिक सर्जरी का आज खुलासा करने वाले हैं। तो कौन से हलकों से बदले जाएंगे चेहरे, किनका पत्ता कटेगा और किसे मिलेगा टिकट का गोल्डन चांस, इसका खुलासा करेंगे आज की खोज खबर में। सबसे पहले बात जालंधर नॉर्थ विधानसभा की करें तो यहां से बीजेपी के सीनियर नेता केडी भंडारी 2017 और 2022 दोनों चुनाव हार चुके हैं। 2017 की बात करें तो 2017 में कांग्रेस के बाबा हेनरी को मिले थे 59,715 वोट, जबकि बीजेपी को सिर्फ 37,424 वोट मिले थे और भंडारी हार गए थे 32,291 वोटों से। 2022 की बात करें तो कांग्रेस जीती थी, जिसमें हेनरी को मिले थे 47,127 वोट, जबकि भंडारी को सिर्फ 32,467 वोट मिले थे। इस बार भी बड़े अंतर में उनकी हार हुई थी। अब भी केडी भंडारी 2027 के लिए दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन लगातार 2 हार और जनता से कमजोर कनेक्शन के कारण पार्टी उन्हें रिपीट करे, इसकी संभावना बेहद कम है। अब बढ़ते हैं जालंधर सेंट्रल की ओर, जहां मनोरंजन कालिया कभी बीजेपी के मजबूत चेहरा माने जाते थे, लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट है। 2017 की बात करें तो 2017 में कालिया को मिले सिर्फ 31,440 वोट, जबकि कांग्रेस के राजेंद्र बेरी ने 55,518 वोट लेकर 24,078 वोटों से कालिया को हराया था। और 2022 की बात करें तो मुकाबला और भी रोचक हो गया था। तो कांग्रेस के बेरी को 32,469 वोट, आप के रमन अरोड़ा को 32,642 वोट और कालिया सिर्फ 27,764 वोट तक सिमट गए थे। हाल ही में कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड अटैक ने उन्हें फिर सुर्खियों में ला दिया, लेकिन राजनीतिक जमीन पर उनकी पकड़ बेहद ढीली मानी जा रही है और यही वजह है कि बीजेपी यहाँ भी नया चेहरा लाने की तैयारी में है। अब बात जालंधर कैंट की करें तो यहाँ बीजेपी के सरबजीत मक्कड़ भी लगातार 2 बार चुनाव हार चुके हैं। हार के बाद उनका क्षेत्र में कोई खास प्रभाव नहीं रहा, जनता के बीच सक्रियता कम है और पार्टी में अब उनका नाम बीते जमाने का खिलाड़ी माना जा रहा है। अब पार्टी यहाँ से नए और युवा चेहरों की तलाश में जुटी है। कई नए नाम चर्चा में है, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं है। अब बात जालंधर वेस्ट की करें, जहां भाजपा की राजनीति कभी भगत परिवार के इर्द गिर्द घूमती थी। चुन्नीलाल भगत कई बार जीतकर कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं। फिर उनके बेटे मोहिंदर भगत ने 2 बार चुनाव लड़ा और दोनों बार हारे। हार के बाद मोहिंदर भगत ने बीजेपी छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की और अब मंत्री हैं। यानी भाजपा में अब भगत परिवार की राजनीति खत्म हो चुकी है, लेकिन बीजेपी को यहाँ मिला है नया और मजबूत चेहरा, शीतल अंगुरा। वो पहली बार पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं और फिलहाल वही इस सीट पर बीजेपी की तरफ से सबसे मजबूत दावेदार दिखते हैं। तो साफ है कि जालंधर की 4 विधानसभा सीटों पर इस बार बीजेपी बड़ा फेरबदल करने जा रही है। यहाँ नॉर्थ, सेंट्रल और कैंट में 2 बार हार चुके पुराने चेहरों को हटाया जाएगा। वहीं वेस्ट में पार्टी शीतल अंगुरार पर भरोसा जताने के मूड में है। पुराने चेहरों का दौर अब खत्म और नए चेहरों की तलाश शुरू हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि नए चेहरे जनता को कितने रास आते हैं और बीजेपी का मिशन 2027 कितना कामयाब होता है। खोज खबर में आज इतना ही। राजनीति के ऐसे ही अंदरूनी खेल और टिकट की कुर्सियों की उठापटक के अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।